दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक, इन सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, लगातार ये फरियादें जो है वो लगातार उठ रही हैं देश के भिन्न भिन्न राज्यों से। और फरियाद ये है कि अगर आप के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है और किसी और पार्टी की सरकार है, तो वहां के जो गवर्नर, जो राज्यपाल महोदय या महोदया जो होते हैं, उनका रवैया आपकी ओर कुछ ऐसा होता है जैसे कहा जाता है ना कि जो सौतेली माँ होती है, ये एक 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 आम बोली का एक प्रकार है कि तो वैसे कुछ होता है कि फिर वो आपको इतना तंग करती है कि पूछिए मत। मैं नहीं कहता कि हर सौतेली माँ ऐसा करती है, लेकिन ये बोलचाल में ये कहा जाता है, इसलिए सिर्फ एक मुहावरे के तौर पर, एक फ्रेज के तौर पर इसका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए कोई भी अगर स्टेप मदर है तो इसको अपने सर पे मत ले। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, एक जो हमारे यहाँ कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, उसका उपयोग करते हुए कह रहा हूँ। तो सभी सौतेली माँ जो भी होगी देश में सुन रही है, तो उनको अपमानित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में एक मुहावरे की बात है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया ताकि लोग समझ सकें कि जो वो राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लेकिन कोई और पक्ष की सरकार है, उनके जो लीडर होते हैं वो ये कहते हैं। तो मैं इस पर आज बात करना चाहता हूं। और आप अभी जुड़ी गए हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अभी से अगर इस कार्यक्रम की लिंक को शेयर करना अगर आप शुरू कर दें तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे आप सबकी मदद से, सहायता से। तो ये आप अगर कर दें तो अच्छी बात है, कर ही दें अभी से तो अच्छी बात है। अच्छा, तो ये फरियादें जो है वो लगातार अलग अलग स्टेट से आ रही है, और जहां के मुख्यमंत्री थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं तो वो फिर बातें जो है वो सतह पर आ जाती है। जैसे ममता बनर्जी वाला आप किस्सा जानते हैं, आप नीतीश कुमार का किस्सा भी जानते हैं, आप ये तमिलनाडु का किस्सा भी आपके बिल्कुल सामने है। ये सब किस्से हैं। अब इसमें एक और इजाफा हुआ है भगवंत मान साहब का, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मतलब उस पार्टी के मेंबर हैं और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो वहां पे मुख्यमंत्री है। अभी ये जब गए मिलने के लिए अखिलेश यादव से, वो गए थे केजरीवाल साहब के साथ मिलने के लिए, तो वहां पे उन्होंने जो अपना एक निवेदन दिया, वो निवेदन मैं आपको सुनाता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों के अधिकारों को बचाने की है। एक तरफ तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं देश को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र पर अध्यादेश की कुल्हाड़ी चलती है, गवर्नर के जरिए तंग किया जाता है। अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में इलेक्शन से ना बने तो ये बाई इलेक्शन से बना लेते हैं। उनके 30-40 खरीद लो, बाई इलेक्शन करा लो, सुबह सुबह 3 बजे उठाओ गवर्नर को, ओथ लो, उसके बाद देखते रहो क्या होता है। ये आदत पड़ गई है इनको, ऐसा कई बार कर चुके हैं ये। और गवर्नर्स को ऑर्डर है, अगर 2-3 दिन उन्होंने चुनी हुई सरकार को तंग नहीं किया तो फिर फोन आता है कि आपको किसके लिए भेजा है वहां पे, आप तंग क्यों नहीं कर रहे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। तो इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क जो है वो देश को करना है। दिल्ली के लोग भी उसी तरह से वोट डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं, पंजाब के डालते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मंत्री भी वही संविधान की ओथ लेते हैं, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही संविधान को फॉलो करते हैं। पंजाब में भी वही होता है। और दिल्ली देश का दिल है, वहां दिल्ली में मूल निवासी जो है दिल्ली में पूरे देश के हैं। यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में, पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में, कर्नाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से हैं, आंध्रा से हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने पूरे देश पर कुल्हाड़ी चलाई है। चलो ये तो एलजी
कर रखा है कि फुल स्टेट नहीं है, एलजी वहां पे सरकार रहेगी। फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं? मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। पंजाब में 117 में से 92 हमारे विधायक हैं, और हमने इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। उन्होंने कहा जी मैं बजट सेशन बुलाने के लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा, पहले आप मेरा ये काम करिए, ये काम करिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजट सेशन बुलाने के लिए इजाजत देनी पड़ेगी। उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाषण मुझे लिख के दिया है, जो विधानसभा में पढ़ना होता है, कहता उसमें मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो जी हम फिर सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। मतलब अगर राज्यपाल ये कह रहा है किसी स्टेट का कि ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है, तो किसकी गवर्नमेंट है फिर पंजाब में? ये राज्य भवन जो है ये बीजेपी के हेडक्वार्टर बन चुके, और जो राज्यपाल हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स के, वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। तो ऐसा पहले अखिलेश जी, उनकी सरकारें भी झेल चुकी हैं। ऐसा किसी भी प्रदेश के लिए अध्यादेश आ सकता है कि जी बस आप खत्म, हम शुरू। तो ये लोकतंत्र कहां गया? अभी अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के एक बुला रहे थे, वो कह रहे थे भारत में लोकतंत्र जीवित है। वो व्हाइट हाउस से कह रहे थे, यहां बुलाने की जरूरत है उनको। जिस दिन ट्रंप जी आए थे, उनकी पत्नी ने कहा मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, सरकारी स्कूल। तब स्कूल कौन से दिखाए गए? केजरीवाल वाले, एमसीडी वाले नहीं दिखाए गए, क्योंकि उनको पता था क्या हालचाल। तो ऐसे मतलब आप सबको साथ लेके चलिए, सबका साथ सबका विकास। जो जहां चुना गया है उसकी साथ दो। सेंट्रल सरकार के पास शक्तियां हैं, वो राज्यों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं? हमारा आरडीएफ का पैसा नहीं दिया अभी तक, हमारा जीएसटी रोक रखा है अभी तक, हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक लेते हैं। हम ये पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। ये सरकारें चलती हैं ऐसे क्या? तो ये बहुत ही फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। और समाजवादी पार्टी आंदोलन से, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता इसमें हैं, और उन्होंने तो बहुत संकट देखे हैं देश पर। तो आज जिस गर्मजोशी से और जिस जो शिद्दत से हमें सम्मान दिया अखिलेश जी ने, हमें इज्जत दी, उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ने के लिए हम इनका साथ लेने के लिए आए हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। और इस लड़ाई से कोई भगवंत मान, कोई केजरीवाल या कोई अखिलेश जीतेगा नहीं। इस लड़ाई में जीतेगा तो देश की 140 करोड़ जनता जीतेगी। तो सुना आपने, ये एक पार्टी का जिसको लोगों ने बड़ी तादाद में वोट देके जिता के एक राज्य की सत्ता की कमान सौंपी है, वो मुख्यमंत्री उस पार्टी का जो उस प्रदेश का है, वो कह रहा है। और तो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई आदमी कहे तो उसकी बात को भी जो है खुले कान रखकर, दिमाग की खिड़कियां खुली करके उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो सवाल तो यही है कि भाई अब राज्यपाल यही करेंगे। महाराष्ट्र का किस्सा तो आप सब जानते हैं। जब तक महाअघाड़ी पार्टी का जो गठबंधन, ये जो उनका गठबंधन जो चल रहा था वहां पे, जब तक चला तब तक क्या क्या चीजें वहां पे हमने देखी है वो हम सब लोग जानते हैं। तो अब मैं इसके साथ साथ एक और बात भी करना चाहता हूं। एक और बात ये है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी जो हमारी है, हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने एक शिक्षिका मानहानि का केस किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल साहब और संजय सिंह जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं, उनके खिलाफ। तो अब उसमें हो क्या रहा है वो मैं आपको बता दूं। उसमें हो ये रहा है कि अब वो तारीख 1 जो थी वो चली गई, तारीख चली गई, उसके बाद फिर क्या, तो अब जो है वो उन्होंने एक और तारीख जो है कोर्ट ने निकाली है। और कोर्ट ने कहा है बिल्कुल कि अब जो है अगर आप
कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये खबर बिल्कुल सामने पड़ी हुई है। तो कोर्ट ने कहा, देखिए राहत के लिए केजरीवाल साहब ने एप्लीकेशन की थी, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अब नहीं है, और कहा कि अब जो है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अब आगे जो भी तारीख जो उन्होंने दी है वो तारीख पर उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा और आपको आपके वकील के द्वारा अगर अपनी बात रखोगे तो नहीं चलेगा। तो ये अब आने वाले समय में उनको जाना पड़ेगा। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है वो 13 जुलाई है, आने वाले जुलाई महीने की 13 तारीख है। उस दिन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों को रहना पड़ेगा। उनका जो वकील उनके जो थे ऋषिकेश कुमार, उनकी दलीलें जो है वो मान्य नहीं रखी गई और कहा कि 13 जुलाई को दोनों को कहिए कि कोर्ट में प्रस्तुत हो जाए। ये भी हम आपको बताना चाहते थे। और एक और बात कह के फिर हम जो इस कार्यक्रम को आप संपन्न करेंगे, लेकिन बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक शोले फिल्म आई थी, शोले फिल्म में 2 कैरेक्टर थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था वीरू। वो बड़ी मशहूर जोड़ी के नाम पे जो थी वो थी, दोनों दोस्त थे बहुत गहरे और एक दूसरे के बगैर उनका कोई आना जाना या कहीं मतलब उनका जीवन ही नहीं था, एक दूसरे के बगैर वो जी नहीं सकते थे। ऐसी उनकी दोस्ती थी, ऐसा उनका यार था। राजनीति में ऐसे ही जो है एक वो माने जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब। उनके बाद फिर जो है अगर कोई और एक जोड़ी को माना जाता हो तो वो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया जो है वो अब जेल में है। तो इस कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल किस तरह से भावुक हो गए वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है। वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत
तो ये केजरीवाल साहब थे, अपने बहुत गहरे, वो दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है। मतलब ये जब राजनीति में नहीं थे और मनीष सिसोदिया जब पत्रकार हुआ करते तब की उनकी पुरानी दोस्ती है। तो वो दिख रहा था, वो झलक मिल रही थी, वो आंख से आंख जो पानी छलक रहा था वो भी दिख रहा था। तो ये भी हमने सोचा आपको बता दें। बड़े दुखी थे, आज बड़ा याद कर रहे थे। और ये जो राज्यपालों के द्वारा जो दखल अंदाजी हो रही है, बढ़ रही है, वो जो पूरी बात हमने आपको बताई, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये बड़ी गंभीर है अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो। अब ये बात सुन के आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिभाव है, ये आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है नीचे इसमें लिख के हमको जरूर से बताएं। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है, जब हमेशा कहते हैं, तो उसको कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और हो सके उतना शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है भैया तो कर लें अभी, और औरों से भी करवाएं, ताकि हमारी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसमें आपकी सहायता और मदद हमको मिले आपकी ओर से। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।